बिहार में बेल्ट्रॉन की वैकेंसी आई है और बेल्ट्रॉन की जो वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर को लेके है। ठीक है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली यानी कि विभिन्न विभागों में आपको भेजा जाता है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर, यहां से सिलेक्ट करके बेल्ट्रॉन के थ्रू। ठीक है ना, तो बेल्ट्रॉन की जो बहाली आई है, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमको देखना होगा, कब से स्टार्ट होना है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसका एज लिमिट क्या रहने वाला है, अगला जो बात है इसका फी क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, टाइपिंग इस होता है इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर में, आपको पता होगा ये बात कि टाइपिंग भी होता है, तो टाइपिंग कौन से फॉन्ट पे होगा, इन सभी बातों पर चर्चा आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। तो एक संक्षिप्त बहुत सारा बड़ा नोटिफिकेशन है, उसको हम लोग एक छोटे से कंसाइज में समझ लेते हैं। चलिए तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो देखिए आप लिखा हुआ है बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ रिक्वायरमेंट 2024, यानी बिहार सरकार क्या करती है कि एक बेल्ट्रॉन की वैकेंसी निकालती है और इस बेल्ट्रॉन के थ्रू जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ का पोस्ट निकालती है, जिसके अनुसार विभिन्न विभागों में इनके द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो ये एक संस्था है। अब इसके लिए ऑनलाइन डेट जो है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो ऑनलाइन जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करेंगे तो 20/2/2024 से आपका ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ऑनलाइन लास्ट डेट कब होगा, तो 15 मार्च तक आपका लास्ट डेट हो जाएगा, यानी 15/3/2024 तक आपका लास्ट डेट है। ठीक है, यानी फॉर्म आप 15 तारीख तक भर सकते हैं। अब बहुत जरूरी बात कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इसमें। ठीक है ना, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है हमारा वो देखना है कि आप सबसे पहले जो है आप 10+2 पास होने चाहिए, यानी कि इंटर पहले आप पास होने चाहिए। उसके बाद क्या है 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स, जिसको एडीसीए बोल सकते हैं या इसी के समकक्ष जो भी होगा वो भी चलेगा आपका। तो 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स जो होगा वो आपके लिए वैलिड है। ठीक है, इसके बाद अब आपको तीसरे प्रोसेस से गुजरना है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग, यानी कि ये भी आपको रिक्वायरमेंट है। तो आपको अब यहां पर हम क्लियर कर दें, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग जो है वो आने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एज लिमिट क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इस वैकेंसी में एज लिमिट जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी 18 से 59 वर्ष के लोग इसको भर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है वो ध्यान देने की बात है, ओबीसी को 3 ईयर का रिलैक्सेशन और एससी एसटी का 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। ये तो समझ से बाहर है कि 18 से 59 वर्ष के लोग इसको भर सकते हैं, इतने दिनों तक रुकेगा कौन। और उसके बाद जो है ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 ईयर का, उसमें भी छूट प्रदान किया गया। तो मतलब कि एज लिमिट का तो कोई समस्या ही नहीं है, आप जान रहे हैं कि एज लिमिट जो है वो बहुत ज्यादा है, आप निश्चिंत रहें, इसके लिए सभी लोग भर सकते हैं। जिनका एज निकल भी गया होगा सरकारी एग्जाम का, वो भी आप इसको भर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट तो हो गया, अब यहां पर हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन फी जो है वो क्या देने होंगे आपको। तो एग्जामिनेशन फी ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, यूआर यानी जनरल को, ईडब्ल्यूएस को, BC1, BC2 और अदर स्टेट, यानी इन सभी को, यानी कि देखे होंगे अमूमन आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि हर जगह पे जो होता है वो अलग अलग तरीके का दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सभी को बराबर कर दिया गया है और फी में कोई कटौती नहीं की गई है। तो यानी आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस से, BC1, BC2 अदर स्टेट से, तो आप सभी को 1000 रुपए जो होंगे इसके रजिस्ट्रेशन के शुल्क के रूप में आपको जमा करना होगा। अगर बात करते हैं SC, ST, PH, फीमेल, इन सबों की बात करते हैं तो इन लोगों को भी 250 रुपए देने होंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके सैलरी की, तो सैलरी इसका फिक्स होता है, तो सैलरी जो होगा वो आपको 20,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी होगा हर मंथ बढ़ना होगा, वो अलग बढ़ेगा, तो वो कहानी अलग है, उसके बारे में जान छोड़ते हैं। अब सैलरी जो होगा वो 20,000 पर मंथ जो वो है वो फिक्स है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहेगा, यानी कि सिलेबस आपने जान लिया, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने जान लिया कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके सामने रहने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है, एग्जाम पैटर्न को जानना है, क्योंकि कोई भी आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो एग्जाम पैटर्न का जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, तो पहली बात आप समझ लें कि एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी कि ऑनलाइन मोड में आपका एग्जामिनेशन कराया जाएगा। उसमें 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है
टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 60 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रत्येक 1 मार्क्स का रहेगा, यानी 60 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और 60 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। तो अब आपके सामने ये समस्या है कि क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, क्या क्या उसमें सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो ओनली कंप्यूटर के 60 क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर पढ़ना है आपको और 60 क्वेश्चन आपको जाके बनाना है, और कंप्यूटर ठीक लेवल का देता है तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 50% अंक लाना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 60 नंबर का परीक्षा है और आपको 30 नंबर जो है वो फिक्स कर दिया गया है, अगर मान लिया जाता है कट ऑफ यहां पर निर्धारित ऐसा है कि 50% से नीचे लाने वाले फेल हो जाएंगे, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर यहां 30 नंबर लाया है, अगर कोई जो स्टूडेंट है अगर वो 29 नंबर लेके चला आता है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो फेल हो जाएगा। यानी 50% से नीचे नंबर जो है वो आपको नहीं लाने हैं। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें तो अब यहां पर 50% नंबर लाना अनिवार्य है। तो अब एक सवाल उठता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? तो बिल्कुल भी नहीं। आप ध्यान रखेंगे, इस वाले एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अगर आप 60 क्वेश्चन जाके लगा के आते हैं, अगर आपका उसमें से 30 क्वेश्चन मिनिमम सही होता है तो आप क्वालिफाई घोषित किए जाएंगे, और कोई जो होगा उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, तुरंत टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। आप देखेंगे। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ा बात है कि टाइपिंग कब होगा, क्योंकि बहुत लोगों को होता है कि हम अगर पास कर जाते हैं एग्जामिनेशन तो टाइपिंग क्या सेम डे होगा, क्या अलग डे में होगा, इस बात को है। तो ये भी बात हमने साफ लिख दिया है कि टाइपिंग जो होगा सेम डे होगा और ऑनलाइन एग्जाम के साथ होगा। इस बात को हम लोग क्लियर कर दिए हैं। यानी कि सबसे पहले आप 60 नंबर का जो है वो एग्जामिनेशन देंगे, आपका टाइपिंग टेस्ट उसी के साथ ले लिया जाएगा और फाइनल जो रिजल्ट है वो बाद में घोषित किया जाएगा। अगर क्वालिफाई होंगे आपका मार्क्स भी जारी किया जाता है, कि अगर पास होंगे तो ठीक है, मतलब तीनों का मार्क्स अलग अलग जारी किया जाता है। यानी कि इसमें कितने मार्क्स के होंगे, टाइपिंग में कितना मार्क्स आया आपका, टाइपिंग में कितना स्पीड आया, हिंदी में कितना आया, इंग्लिश में कितना आया, तो हर तरीके का जानकारी आपको बाद में लास्ट में जब अंत हो जाएगा पूरे का तब आपको वो प्रोवाइड करा देंगे। अब देखिए टाइपिंग सेम डे होगा ऑनलाइन एग्जाम के साथ। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहां पर एक क्वेश्चन होता है, क्या हिंदी अनिवार्य है कि सिर्फ इंग्लिश ही चलेगा, या तो सिर्फ इंग्लिश चलेगा या हिंदी चलेगा? ऐसा डाउट भी मन में रहता है बहुत लोगों के। तो आपको एकदम यहां ध्यान रखना है कि दोनों टाइपिंग टेस्ट आपको करने हैं, यानी कि आपको हिंदी भी आने चाहिए और आपको इंग्लिश भी आने चाहिए, और दोनों के दोनों अनिवार्य हैं। आपको दोनों टेस्ट वहां जाके देना है। अगर आप नहीं देते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। आगे बात करते हैं, हिंदी टाइपिंग फॉन्ट की बात करते हैं। अब एक फॉन्ट होता है, ठीक है ना, एक कुर्ती देव होता है, एक मंगल फॉन्ट होता है। तो आप एकदम यहां पर क्लियर रहेंगे कि जो एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा वो मंगल फॉन्ट पे लिया जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे मंगल फॉन्ट पे, और उसके साथ ही साथ मंगल फॉन्ट में भी 2 आता है, ठीक है ना। तो मंगल फॉन्ट में रेमिंगटन गेल पर लिया जाएगा। एक मंगल फॉन्ट इंस्क्रिप्ट होता है और एक होता है रेमिंगटन गेल। तो आपको रेमिंगटन गेल पर लिया जाएगा, ना कि इंस्क्रिप्ट पर। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे टाइपिंग का, ये हिंदी टाइपिंग के लिए है, तो आप रेमिंगटन गेल पर करेंगे। इंग्लिश टाइपिंग आप कोई भी कर सकते हैं, तो एक ही होता है इसका, 30 वर्ड पर मिनट आपको लाने होंगे। अब एक बात समझिएगा, इन दोनों टाइपिंग करना है और इंग्लिश के लिए कोई फॉन्ट नहीं है, जो है आप कर रहे हैं वही सबके लिए है, सेम टू सेम रहता है वो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम बात करें कि अगर आप कितना टाइपिंग मिनिमम स्पीड आपका होना चाहिए कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो इंग्लिश टाइपिंग जो का स्पीड जो होना चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट अगर आपका है तो आपको क्वालिफाई घोषित किया जाएगा। और हिंदी टाइपिंग स्पीड अगर आपका 25 वर्ड पर मिनट है तो आपको क्वालिफाई घोषित किया जाएगा। तो ये जानकारी थी जो आपको टाइपिंग से किस फॉन्ट पे करना है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इन सभी बातों की हमने आपको जानकारी दे दी है। तो आप 20 तारीख से यानी कि 20 फरवरी से इस फॉर्म को फिलअप जाके कर सकते हैं, और फिलअप करने के साथ साथ इसकी तैयारी को भी स्टार्ट करेंगे। एक बात और ध्यान रखना है कि आपके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, हमने पहले भी क्लियर किया साफ साफ कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे और टाइपिंग एक ही दिन आपका ले लिया जाएगा,
बाद में आपके मेरिट जो होंगे वो बना के आपको दिए जाएंगे। उस समय आपके सारे मार्क्स को शेयर किया जाएगा कि आपका एमसीक्यू में कितना मार्क्स बन रहा है, दूसरा जो है हिंदी टाइपिंग में कितना स्पीड आपका आया है, इंग्लिश टाइपिंग में कितना स्पीड आया है, उन सभी को आपको बाद में इसकी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ के बाद आपको जो भी प्रोसेस होगा उसके बाद जो आयोग ये बताएगी, बेल्ट्रॉन जो बताएगी उसके अकॉर्डिंग जो होगा वो कराया आपको जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, और भी कोई अगर डाउट रह गया है आपके मन में तो आप कमेंट में इस बात को हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमसे फेसबुक पर नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक का आईडी जो होगा वो डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा, और टेलीग्राम का भी आईडी है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल आसानी से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसके कमेंट में भी आप उसका कोई भी जो अपना क्वेश्चन है, क्वेरीज है, वो आप अपना लिख सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।